28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से जबरदस्ती या यूं कहें फोर्सफुली उठाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें क्यों हटाया गया है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई सिर्फ कोर्ट के आदेश और उनकी जान बचाने के लिए की थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी थी। क्या सरकार इस आंदोलन को लेकर चिंतित थी और क्या सोनम वांगचुक को हटाने से इस पूरे आंदोलन पर असर डालने की कोशिश की गई। आइए इन सभी सवालों पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम सर को खतीजकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। Sonam Wangchuk, a 60-year-old man, mind you, who's on the 20th day of his fast. Physically, they dragged him off the stage, and then they claimed that they're taking him for care in hospital. सोनम, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट और वेल रिस्पेक्टेड इंडियन एक्टिविस्ट है, वे अभिजीत दीपके के सैटारिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शिक्षा में सुधार और बार बार हो रहे पेपर लीक्स को रोकने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराते हुए उनकी रिज़ाइन की मांग कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के शुरुआत में सोनम ने 6 जून को अपना सपोर्ट जताते हुए इस मूवमेंट का हिस्सा बने और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस प्रोटेस्ट का जवाब देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इस प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लिया, तब जाकर वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, लेकिन सरकार अभी भी चुप्पी साधी हुई थी। सोनम की तबीयत दिनों पर दिन खराब होती जा रही थी और वह 17 जुलाई तक भूख हड़ताल के 20वें दिन के अनशन पर बैठे थे। सोनम वांगचुक और सीजेपी का प्लान था कि वह 20 जुलाई को, जब संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था, उसी दिन भारी मात्रा में लोगों को लेकर जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च निकालेंगे। इस पीसफुल मार्च में पार्ट लेने के लिए लोग एक्साइटेड थे और यह कितना बड़ा इवेंट बनता है यह तो 20 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि वांगचुक की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए उन्हें गवर्नमेंट डॉक्टर्स द्वारा डेली मॉनिटरिंग किया जाएगा और डॉक्टर्स की राय के अनुसार उनकी बिगड़ती हेल्थ को रोकने के लिए जो भी मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़े वे कदम उठाए जाएं। लेकिन हुआ क्या? इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को जंतर मंतर पर इकट्ठा किया गया। शुरुआत में इन पुलिस वालों को बताया गया कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले का यह सिर्फ एक सिक्योरिटी ड्रिल है। लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर्स को मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया और वहां उन्हें बताया गया कि वांगचुक को जंतर मंतर से सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में हटाना है। इतना ही नहीं, सोनम को हटाने से सिर्फ कुछ ही मिनटों पहले इस एरिया में जैमर लगा दिया गया था, जिससे लोग कम्युनिकेट न कर पाए। फिर सुबह 6:30 बजे पुलिस ने मंच के सामने सफ़ेद पर्दा लगा दिया और जब तक लोग समझ पाते कि वहां अंदर में क्या हो रहा है, तब तक दिल्ली पुलिस वांगचुक को एम्बुलेंस में लेकर वहां से चली गई और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। और आपको बता दें, यह एक्सरसाइज तब किया गया जब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कोर मेंबर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। तो आपने देखा कि यह कैसे एक प्लान्ड मिशन या ऑपरेशन की तरह उन्हें जंतर मंतर से हटाया गया, जैसे कि वह कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट हो। इस कार्रवाई पर सवाल पूछने पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार और उनकी हेल्थ कंडीशन के अनुसार वांगचुक जी को गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन आपको यहाँ पर बता दे कि यह फोर्सफुली किया गया एक्शन है और बिना सोनम जी से पूछे कि वह क्या चाहते थे, उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। जब वांगचुक जी से पूछा गया कि वह क्या हॉस्पिटल जाना चाहते थे, तो वह कहते हैं कि वे कोई बीमार नहीं हैं और वह अपनी इच्छा से उपवास पर हैं। Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who eats. नहीं, मैंने इसमें आप रही बात कोर्ट के ऑर्डर की, तो कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़े वे कदम उठाए जाए।
इसका मतलब यह भी हो सकता था कि गवर्नमेंट की ओर से प्रधानमंत्री मोदी या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर आते और उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करके उनके हंगर स्ट्राइक को समाप्त कर देते। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, जबकि यही मौका था कि सरकार लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुन सकती थी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर सकती थी। अगर ऐसा होता तो युवाओं में यह संदेश जाता कि सरकार उनकी आवाज़ सुनती है और इससे न सिर्फ गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज बनती बल्कि युवाओं का भरोसा भी मजबूत होता। लेकिन ऐसा लगता है सरकार को वांगचुक की जान से कहीं ज़्यादा अपनी इमेज की चिंता थी। अगर सोनम वांगचुक की मौत हंगर स्ट्राइक की वजह से हो जाती तो इस सरकार की पूरी दुनिया भर में कड़ी आलोचना होती और इसकी लोकतांत्रिक छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते। या यह भी कहा जा सकता है कि 20 जुलाई को होने वाले प्रोटेस्ट की चिंता और डर सरकार को सताए जा रही थी और इसी चिंता के कारण वांगचुक को जंतर मंतर से जल्द हटाया गया, जिससे यह प्रोटेस्ट डिसॉल्व हो सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब प्रोटेस्ट जल्दी खत्म होने वाली है। अभी रिसेंटली अभिजीत दीपके भी इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया है। सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूं। तो सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बावजूद यह आंदोलन थमने के बजाय और बड़ा होता जा रहा है। वरना अगर सरकार या पुलिस आज यह कह रही है कि उसने सोनम वांगचुक को उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाया है, तो कहीं न कहीं यह सवाल उठता है कि क्या गंगा नदी को बचाने के लिए 111 दिनों तक प्रोटेस्ट करने वाले जीडी अग्रवाल के मामले में भी सरकार ने ऐसी ही सीरियसनेस दिखाई थी, जिनका निधन 111वें दिन हो गया था। कहीं न कहीं सरकार को अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है और इसीलिए हम सरकार को चुन कर लाते हैं ताकि हमारी जो भी समस्याएं या दिक्कत है उन्हें सरकार सुलझा सके। लेकिन जब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है तो फिर यह प्रोटेस्ट के रूप में दिखाई देने लगता है। कहने को तो हम दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब उसी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर खरा उतरना रहता है, उसे निभाना होता है, तो हमारी सरकार पीछे हट जाती है। क्या यही है गांधी के विचारों वाला देश? आपका क्या कहना है इस इवेंट पर? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।